नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 51 वर्ष के पुरुष का पाम है। तो चलिए विदाउट डिले शुरू करते हैं इनकी वीडियो को। अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पर कॉन्टैक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा कांटेक्ट करना है और कॉल नहीं करनी होती, बस मैसेज करना होता है, फिर मैं रिप्लाई कर देती हूँ। तो चलिए विदाउट डिले इनकी वीडियो को शुरू किया जाए। अब जिस तरह से इनका हाथ का आकार है वो है पूरा समकोण आकार। ठीक है, समकोण आकार वाले बहुत मेहनती होते हैं और पूरे समकोण आकार को हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अभी इनकी उंगलियों की तरफ। अब इनकी उंगलियां जो हैं वो कैसी हैं, बिल्कुल सीधी खड़ी हुई है। ये एक अच्छी पोजीशन होती है कि उंगलियां जो हैं वो ऑलमोस्ट सीधी हैं इनकी, और ऊपर से अगर देखा जाए तो इनकी उंगलियां जो हैं वो लगभग गोल हैं। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से गोल हैं। इस तरह के लोगों को जो है घूमने का शौक़ होता है। इस तरह के लोग बहुत समझदारी से काम करने वाले होते हैं, बहुत नाप तोल के काम करने वाले होते हैं। और इस तरह के लोग बहुत ज़्यादा जल्दबाज भी आप नहीं देखेंगे, कहीं ना कहीं वो संभल के काम करते हैं, सोच समझ के काम करने वाले होते हैं। उंगली के पहरे पोलुए के नीचे यहाँ पर तर्जनी और मध्यमा के बीच में हल्का सा आपको गैप दिखाई दे रहा होगा। ऐसे लोग मददगार होते हैं, दूसरे लोगों की मदद करने वाले होते हैं। लेकिन जिस तरह का ये गैप आपको दिखाई दे रहा है, ये गैप आपसे बहुत संघर्ष कराता है और जितने काबिल आप होते हैं उस लेवल की सफलता आपको नहीं लेने देता। ये गैप बढ़िया नहीं माना जाता। आपकी जीवन रेखा की अगर मैं बात करूँ तो आपकी जीवन रेखा जो है वो लंबी तो है। देखो यहाँ से ये जीवन रेखा चल रही है, लेकिन यहाँ पे आके 2 शाखाएं हो गई। लेकिन एक चीज़ गड़बड़ हो गई कि इस शाखा पे ये तिल आ गया। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये तिल कोई बीमारी दे सकता है। मैं सिर्फ एक चेतावनी दे रही हूँ, आप इस चीज़ को मतलब बहुत परेशान मत होइएगा इस चीज़ से। लेकिन हाथ देख रही हूँ तो बताना भी मेरी ड्यूटी है। ठीक है, तो अपने लिए महामृत्युंजय 5 मिनट खुद ही कर सकते हैं आप 108 बार, 5 से 10 मिनट लगते हैं। कोशिश कीजिए रोज़ अपने लिए पर महामृत्युंजय करें, क्योंकि देखिए काला तिल जीवन रेखा की शाखा पर 100% अच्छा नहीं है। ठीक है, ये इस पर कोई किंतु परंतु नहीं है मुझे कि हो भी सकता है कि नहीं भी हो सकता है। इसमें हो सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है कि ये कोई बीमारी दे दे। ठीक है, और इसीलिए मैं आपको कह रही हूँ कि अपने लिए महामृत्युंजय आप करें, आपकी पत्नी करें, आपकी बिटिया बेटा कोई भी आपके लिए कर सकता है, मगर करना ज़रूर है। इसके अलावा आपने बताया कि आप लोहे का काम करते हैं, शनि आपका अच्छा खासा है, शनि की उंगली अच्छी खासी है, सो कोई दिक्कत नहीं है, लोहे के व्यापार में बढ़िया है। और अगर बाकी जीवन रेखा की स्थिति देखी जाए तो जीवन रेखा पे यहाँ जो शुरुआती दौर में ये जो कट लगे हुए हैं, अगर इनको छोड़ दिया जाए तो अब जो आपकी 51 वर्ष की आयु है उसमें बाकी बहुत ज़्यादा ऐसी राहु रेखाएँ बहुत ज़्यादा नहीं आई हुई हैं। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपकी मस्तिष्क रेखा को देख पा रही हूँ तो ये मंगल से स्टार्ट होने वाली मस्तिष्क रेखा है। तो क्रोध मुझे लग रहा है कि भाई ज़्यादा होना चाहिए आपके अंदर, क्रोध बहुत होगा आपके पास। ठीक है, इसके अलावा लोग अपना पैसा पूछते हैं भाई बुढ़ापे में कैसा रहेगा, तो हाँ धन की स्थिति आपके हाथ में बुढ़ापे में अच्छी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। 50 के बाद उल्टा ज़्यादा अच्छी स्थिति है आपकी। अभी आप 51 पे पहुँच गए हैं तो ये स्थिति आपके हाथ में अच्छी खासी है। यहाँ पर मुझे कोई ज़्यादा डाउट नहीं है। हाँ, ऐसी मिलेनियर वाली रेखा नहीं है, मगर अच्छा खासा है कि आपका आराम से अच्छे से काम चलता रहेगा। एक चीज़ जो मुझे बहुत संशय में डाल रही है वो आपकी हृदय रेखा है। आपकी हृदय रेखा देखिए यहाँ तक आई, एक शाखा गई गुरु की तरफ, लेकिन दूसरी शाखा चली गई आपकी मंगल की तरफ। ये शाखा मंगल के अंदर चली गई। ये शाखा बढ़िया नहीं होती। मतलब बढ़िया कैसे नहीं होती, ये शाखा में आप एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, हो सकता है ये ना कहीं चरित्र जो होता है उसमें गड़बड़ कर देती है। मतलब व्यक्ति का ध्यान जो है पर स्त्री में बहुत जाता है, वो सब चीज़ें आ सकती हैं, तो उस चीज़ को आपको कंट्रोल करना होगा अगर ऐसा है तो। ठीक है, जो शास्त्रों में लिखा है मैं वही बता रही हूँ। तो वो चीज़ का मुझे थोड़ा सा आपके हाथ में डाउट लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपका ध्यान जाता होगा। ठीक है, इसके अलावा अगर बात करी जाए तो आपका मुझे लग रहा है यहाँ पर एक बॉक्स बना हुआ है। ठीक है, ये बॉक्स आपका मकान वगैरह का योग बना देगा। आराम से आपके पास अपना मकान होना चाहिए और समझाने की प्रवृत्ति अच्छी होती है। खाल आपकी मोटी है तो हार्ड वर्किंग ज़रूर होंगे और बहुत कुछ जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत से मिलेगा, भाग्य से मिले ऐसा नहीं है। और ऐसा भी एक और कारण है कि आपकी जीवन रेखा से ही आपकी भाग्य रेखा स्टार्ट हुई है। लेट भाग्य उदय है, लेकिन जीवन रेखा से जब भाग्य की जो लकीर है वो चलती है तो उसका सीधा साधा अर्थ यही रहता है कि व्यक्ति अपनी मेहनत के बल पर अपना भाग्य बनाता है। इसमें बहुत ज़्यादा सहयोग किसी और का नहीं होता। यहाँ व्यक्ति की मेहनत बहुत ज़्यादा काम करती है। ठीक है, वो एक स्थिति आ जाती है। सूर्य की बात की जाए तो सूर्य पर अच्छी खासी एक लकीर आपकी आई हुई है, तो ये एक अच्छा चिन्ह है सूर्य पर्वत पर।
ठीक है, लाइन आपकी अच्छी खासी है, आपका ग्रह ज़्यादा कोई ख़राब नहीं है। बस यही है कि खाल थोड़ी मोटी है तो मेहनत बहुत होगी। अदरवाइज़ एक चिन्ह ये, इसके अलावा मुझे कोई बहुत ज़्यादा माइनस नहीं नज़र आ रहा है। बुध का पर्वत ठीक है, लेकिन पीछे से थोड़ा बैठा हुआ है। अपना पैसा उधार मत देना आप किसी को, वो डूबने का डर ज़्यादा है। ठीक है, ज़रा दूसरी तरफ भी देख लेते हैं हाथ में। अगर इस वाले हाथ की स्थिति की बात की जाए, दोनों हाथों में ही जीवन रेखा से भाग्य रेखा है, ये देख रहे हैं, और यहाँ पर देख रहे हैं जीवन रेखा थोड़ी लाइट हो रही है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपना भाई बीमारी वगैरह का आप ध्यान दीजिएगा, है ना। अपना चेकअप वगैरह आप अच्छे से पूरा करवाइएगा, क्योंकि जीवन रेखा का अचानक इस तरह से लाइट होना ये भी अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती है। इसके अलावा भाग्य रेखा जीवन रेखा से स्टार्ट हो रही है और ये पूरी की पूरी चल रही है। बहुत ज़्यादा दम नहीं है, ऐसा बहुत पैसा देने वाली भाग्य रेखा आपके हाथ में नहीं है, ठीक ठाक है बस। इसके अलावा ये कट भी लग रहे हैं, एक ये लग रहा है, एक ही लग रहा है। ये तो बिल्कुल 49 के आसपास लग रहा है, जैसे नुकसान गया हो कोई 48 49 में, है ना। देखिएगा कि 2-1 साल पहले क्या कुछ धंधा जो है वो मंदा रहा, और उसके पहले एक चीज़ जा रही है, ये आपकी जा रही है करीब करीब 36वें वर्ष के आसपास, ये भी एक कट लग रहा है। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, आपकी सूर्य की उंगली के ऊपर ये तिल वाली फॉर्मेशन हो रही है। देखिए, सूर्य की उंगली पर तिल अच्छा नहीं होता, मान सम्मान में हानि करा देता है कई बार। और दूसरी बात आ जाती है कि ज़रूरी नहीं है, मैं ये भी बोलूँगी कि उंगली पे तिल अगर होता है तो ज़रूरी नहीं है कि मान सम्मान में हानि हो। हाँ, सूर्य पर्वत पे तिल है तो ज़रूरी है, मगर एक संभावना बन जाती है, फिर भी संभल के चलिएगा। ठीक है, उसके अलावा पिता के साथ भी कई बार संबंध खराब हो जाते हैं, बॉस के साथ खराब हो जाते हैं। अब तो व्यापारी हैं, चलिए बॉस ही नहीं है सर के ऊपर, तो वो एक स्थिति से तो आप वैसे ही निकल गए। उंगलियां थोड़ी छोटी हैं आपकी, उंगलियां छोटी होती हैं तो व्यक्ति जल्दबाज होता है और बहुत बारीक चीज़ों पर निर्णय, मतलब बारीकी से चीज़ों को नहीं देखता, थोड़ा मोटा मोटा जैसे होता है। जैसे घर की सफाई करी तो मोटी मोटी सफाई होगी, बहुत बारीकी से घर की सफाई करनी है तो किसके हाथ में मिलेगा? पतली उंगलियों वाले के हाथों में मिलेगा। अब आ जाते हैं हाथ के आकार पे, जो हमने छोड़ा था। जनरली मैं पहले पढ़ती हूँ हाथ के आकार को, पर अब जो है मैं इस वाली वीडियो में आपके हाथ के आकार को लास्ट में ले रही हूँ। देखिए, हाथ का आकार है समकोण। समकोण पाम वाले कैसे होते हैं? बहुत मेहनती होते हैं। समकोण पाम जो वाले व्यक्ति होते हैं, इनको घूमने का भी अच्छा शौक होता है, पहाड़ों पे स्पेशली घूमने का शौक होता है। और इनका ना जीवन में बड़ा एक सपना भी रहता है कि मैं पहाड़ पे जाऊँ, वहाँ पे व्यापार करूँ। ऐसा देखिए, जो भी आकार के बारे में मैं बताऊँगी वो 100% आप पे नहीं हो सकता, हर एक की रेखाओं का फ़र्क होता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बातें आपको अपने ऊपर लगेंगी। अब एक तो समकोण पाम वालों के बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, किसी किसी के तो 16 से, और जनरली बाकियों के 34-35 आते आते बाल सफ़ेद होने शुरू हो जाएंगे। डजंट मीन पूरा बाल सर सफ़ेद हो जाएगा, पर शुरू हो जाते हैं। धैर्य बहुत होता है, बुद्धिमान बहुत होते हैं, धैर्य बहुत रहेगा, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं होती। इसके अलावा अगर बात करूँ आपके वंश में, एक मामा के यहाँ और एक पिता के यहाँ कुछ 1-2 व्यक्ति बड़े नालायक होते हैं, जिन्हें आप देख के कह सकते हैं कि हाँ भाई, हाँ ये वाला व्यक्ति जो था मन का बहुत ही बेकार व्यक्ति था, बहुत ही नालायक रहा, जीवन में इसने कुछ नहीं किया। नेक्स्ट बात आ जाती है समकोण हाथ वालों की, कि सावधान बहुत होते हैं। जैसे आप किसी व्यक्ति को देखते भी होगे ना, तो आपको अंदाज़ा लग जाता है कि यार ये बंदा सही नहीं है, ऐसी एक गट फीलिंग इन लोगों के पास रहती है। इसके अलावा अगर हम बात करें, समकोण हाथ वाले दानी भी होते हैं, प्रभावशाली भी होते हैं, दूसरों के झगड़े में पड़ना पसंद बिल्कुल नहीं होता, और झगड़ों का निपटारा करने वाले होते हैं। आप बोल बोल के ज़्यादा झगड़ा करने वाले व्यक्ति भी नहीं होंगे, ऐसे लोगों को झगड़ा करना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता। थोड़ा झगड़ों से ये लोग दूर रहना पसंद करते हैं, और कभी झगड़ा हो भी जाए मान लीजिए किसी के साथ, तो 2-4 लाइनों में अपनी बात कही और फिर उसको निपटा दिया। मुकदमेबाजी से भी बहुत दूर रहते हैं, मुकदमेबाजी हो जाए तो जीतने के चांसेस इनके बनते हैं। हाथ में कहते हैं कि इनके सम का जो प्रभाव है वो जीवन में ज़्यादा रहता है। बच्चे हैं तो 2, 4, 6, भाई पत्नी का हाथ अगर चमत्कार है तो बात अलग है, अदरवाइज़ ये एक स्थिति बनती है। लड़के होने की संभावना ज़्यादा होती है, एटलीस्ट एक लड़का होने की संभावना तो ज़्यादा बढ़ जाती है आपके हाथों में। समकोण पाम वाले जो होते हैं, आपके ससुराल में भी लड़कों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, मामा के परिवार में लड़कों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, ये भी एक जो है चीज़ बन जाती है। इसके अलावा संपत्ति से संबंधित झगड़े कोई ना कोई आपके जीवन में ज़रूर रहेंगे, उसका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आँखों की खराबी हो सकती है घर के अंदर लोगों की। और अगर हम बात करते हैं, 42वां वर्ष कहते हैं समकोण वालों का अच्छा नहीं जाता, 41वां अच्छा जाता है, और व्यापार करने की बड़ी इच्छा रहती है। ऐसे लोग देखें, आप भी व्यापार में ही हैं। समकोण वालों का ना व्यापार में ज़्यादा ध्यान होता है, नौकरी नहीं करना चाहते ये लोग ज़्यादा। आपका पहला बच्चा क्रोधी हो सकता है, दूसरा बच्चा बहुत चालाक और बातूनी हो सकता है। 2 चीज़ों का ध्यान रखिए, अपने बीपी का ध्यान रखिए और अपने हार्ट का ध्यान रखिएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम होने की संभावना ज़्यादा है। कहते हैं जब समकोण पाम वाले व्यक्ति की मृत्यु होती है तो कफ की वृद्धि बहुत ज़्यादा होती है, बार बार बेहोशी आदि का जो है वो भी बनता है,
और अल्प आयु में वैसे मृत्यु नहीं होती है, जनरली इन लोगों की आयु अच्छी होती है और फैमिली में भी कहते हैं सबकी ज़्यादा आयु होती है। ओवरऑल देखा जाए कि अगर किसी का बृहस्पति बहुत उन्नत हो तब तो बात अलग है, अदरवाइज़ व्यापार ही ज़्यादा करते हैं। तो ये एक छोटा सा विवरण जो मैंने आपके हाथ का दिया है। एक और चीज़ मुझे नज़र आई यहाँ पर, वो नज़र आया आपके अंगूठे के ऊपर ये छोटा सा तिल, ठीक है। अब ये वाला तिल ना ये बढ़िया नहीं होता। ये देखो सफलता तो दिलाएगा लेकिन एक तो संतान पैदा होने के बाद, लेकिन संघर्ष बहुत ज़्यादा करवाता है, बहुत मेहनत करवा देगा ये तिल आपको। ऐसा व्यक्ति तर्क बहुत करता है लेकिन परिवार के लिए समर्पित भी बहुत रहता है, लेकिन आपको धोखा मिलने की संभावना होती है, वो चीज़ का बहुत ध्यान रखना। धोखा मिलने की संभावना, प्रेम में धोखा मिलने की स्पेशली संभावना रहती है। खैर अब तो मिलना होगा तो मिल भी जाएगा, अभी तो आयु 51 हो गई है, लेकिन ऐसे लोगों को धोखा मिलने की संभावना ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो ये था एक छोटा सा विवरण आपके हाथ का, और अच्छा लगे तो ज़रूर बताइएगा, और कुछ और पूछना होगा तो व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।